आइए देर किए बगैर खुदा की जिंदगी का कलाम को हम सीखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बीज बोने वाले की तमसील। कम से कम ये जो मैसेज था अगर पूरा तैयार किया जाता तो मुझे भी कुछ 5 से 6 घंटे लगने थे। और मैं खुदा से कल प्रेयर कर रहा था रात को कि मैंने कोई तैयारी नहीं की, मुझे कोई ऐसा टॉपिक दे कि खुदा मैं तो सुबह बयान कर सकूं। तो मुझे सिर्फ एक लफ्ज मिला, बीज बोने वाला। बीज बोने वाले पर आज मैसेज सुनाया जाए। तो बीज बोने वाले की आज हम तमसील देखेंगे। सिर्फ हमने आज एक तरह के लोग पर निगाह करनी है, एक तरफ पर निगाह करनी है, ज्यादा नहीं हम करेंगे। सिर्फ वो क्या है कि राह के किनारे के लोग। ये अनमोल इधर लिखते था, राह के किनारे के लोग। कौन सी है भाई? राह के किनारे के लोग। आज मैसेज जो है उसका नाम क्या है? राह के किनारे के लोग। यहां लिखा जाए, राह के किनारे के लोग। शुक्रिया जी, जबरदस्त। राह के किनारे के लोग। जो अनवान है वो आज क्या है? राह के किनारे के लोग। तो आइए हम देर किए बगैर सीखते हैं। मत्ती रसूल, बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 13 बाब है और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक खूबसूरती से कोई भी पढ़ दे इस एरिए में। उसी रोज यीशु निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उसी रोज यीशु निकलकर झील के किनारे जा बैठा। झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई। गौर करें, उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा। वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। सारी भीड़ कहाँ है? किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सारी बातें तमसीलों में कही। और उसने उनसे बहुत सारी बातें तमसीलों में कहीं। देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला आगे। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना कबूल किया जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। कोई शख्स आकर यहाँ लिख सकता है, परिंदों ने आकर चुग लिया, जो सही लिख सकता है। अब ये भी सही कर दे, ये भी सही कर दे। अब जो बाइबल हमें सिखा रही है, जो बाइबल हमारी रहनुमाई कर रही है, जो बाइबल हमें आगे बढ़ने के लिए सिखा रही है, जो हमने आज ऊपर लफ्ज लिखा है बीज बोने वाले की क्या है? तमसील। अब जो तमसीलों में बाइबल में जितना भी कलाम हुआ है, ये तमसील लफ्ज को थोड़ा सा हम देखेंगे। ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके लकवी मानी है चीजों को साथ रख कर मुआवजा करना या मशावत देखना, आपस में बराबर उनको देखना। और बाइबल में बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी तमसीलें भी बयान की गई हैं जिन्हें हम बाइबल में से आज हम देखेंगे। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो यही कि राह के किनारे के लोग। कौन से भाई? राह के क्या यहाँ सारे बैठे हुए हैं? अपना हाथ हिला सकते हैं, मुझे पता चले जाग रहे हैं। राह के किनारे के लोग। अब राह के किनारे के लोगों को हमने देखना है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि बीज जो है ये खुदा का कलाम है। बीज क्या है? खुदा का कलाम। अब बीज बोने वाला कौन है? इब्ने आदम है। बीज बोने वाला कौन है? तो बोया क्या जा रहा है? और बीज क्या है? खुदा का कलाम है। क्या हम खुशी से कलाम को कबूल कर रहे हैं? तो फिर टाइम क्या है हमारा? 10
ये तो मजबूरी से कबूल किया गया कलाम है, लापरवाही से कबूल किया कलाम है, नादानी से कबूल किया कलाम है, एक दूसरे को देकर कबूल किया गया कलाम है। किधर है सबके घर के बहुत सारे लोग घर में? क्या आज अपनी जिंदगी को देखकर जाइए, खुद को, आप दूसरे को ना देखें, आप खुद को देखकर जाएं, क्या मैं वो राह का किनारा तो नहीं जहां बीज आज बोया गया है? या आज खुदा का कलाम बोया जाएगा, कहीं मैं वो शख्स तो नहीं बन गया जो राह के किनारे है? हम उस राह के किनारे की माने तमसीलें तो बड़ी देते हैं। एक बेकारी राह के किनारे खड़ा बैठा क्या कर रहा है? इब्ने दाऊद हम पर 10 कोड़ियों में से भी एक कहता है इब्ने दाऊद हम पर पुकार है, उसे उस पर तरस आया है जी वो बैठ जाएंगे कि फाड़ के बाहर ला देना। खुदा को भी खाओ कोई थे। बीच के राह के किनारे जो जिन पर बोया गया वो कौन लोग हैं? बोलो, दसो। ओने जेड़े आने वाले नहीं वेंदे ने बह जाएगा, आप पिछो कौन आया, हाँ फलाना की कर दे, वो आप तो राह के किनारे के लोग बने हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो सुनते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? पर समझते और दिल में नहीं सारे आंदे ना, पर दिल में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दुनिया की फिक्रें, दुनिया के काम, अपने घर के काम, अपने नातेदारों के काम, अपने खानदानी काम, हो गया। हमें आकर क्या करते हैं? दुबाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जी? थोड़ा जा सो, कुछ नहीं आता, मैं मुस्कुराओ थोड़ा जा। क्या ये चीजें दबाती है कि नहीं हमें? क्या ये चीजें हमें तंग करती हैं कि नहीं? बाइबल में लिखा है, जब खुदा अपने कलाम का बीज बो रहा था और दो बहनों के दरमियान पैर रहा ना, हूं मैं ना लवांगा ताकि फिर तुम समझ हो कि केड़ा पूरा परा वेंदा। दो बहने जिवें एक भैन रहा ना, तो भैन शबाना बैठी है। वो दो बहनें कौन थी जिनके दरमियान बीज बोया गया? मरियम और मार्था। क्या इतने मरियम मार्था नहीं बैठिया? हाँ जी, बैठिया ना। दो के दरमियान बीज बोया जा रहा है, और बाइबल कहती है जो बीज बोया जा रहा है वो अब बोने वाला इब्ने आदम खुदा ने यीशु मसीह है, और जिनके दरमियान बोया जा रहा है वो लोग हैं जो यीशु की राह का इंतजार करें कि कब हमारे घर में आ जाए, कब हमारे घर में। तो यीशु उनके घर में आया। उस वक्त उनका भाई बीमार था कि मर चुका था? अब उन्हें आकर कलाम सुना रहा है। उसके घर में आया, उन्हें कलाम सुना रहा है। वो कलाम सुनाता है पिया खुदा, यानी बीज बो रहा है। क्या कर रहा है? बीज बो रहा है। उनके दरमियान बीज बोया जा रहा है। एक उठी है जाके सारे घर की सफाई, भांडे तोड़, परौने नाश्ता, सारा कुछ, तो दूसरी बैठकर खुदा के कलाम को तो आकर कहती है, खुदावन मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे रबी उस्ताद, देख मैं सारे काम कर रही हूं और ये यहीं बैठी हुई है। तो वहां यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात कही, बोल छोड़ो कि मार्था हो, मार्था
तू ते भांडे धो के गिरजे जाना है, तो कपड़े भी नहीं तार के जाना है, तो बच्चियां भी तैयार करके जाना है, ते जाना अपनी मर्जी नाल ही। मैं आप सबसे कहता हूं, आप किसी कौम पर निगाह करके देख लें, आप उनसे अफजल है। आपको मुकद्दस कौम कहा गया है, मसीह की उम्मत कहा गया है, कहा गया कि नहीं? उम्मत आया हाले, मुकद्दस कौम दा आया हाले है कि मर्जी ना आए। सुनिया इधर सुटिया तो कोई इधर सुटिया तो टुर गया नहीं। अब यीशु मसीह ने खूबसूरत जवाब दिया, माता माता सुन, तू दुनिया की दर्दों फिक्र और गमों में मुब्तला रही अपने कारोबार में, लेकिन मरियम ने हाँ जी ठीक है ना ले लेना अगली मरियम ने हाँ जी गेल साहब, जो उसे छीना न जाए। मरियम ने वो अच्छा बोल यार नहीं सा, वो अच्छा ईसा जो उससे छीना क्योंकि उसने दिल से समझा भी है, कबूल भी किया है और तवज्जो के साथ सुना भी है। आज जो हम सुन रहे हैं, आज हम देख रहे हैं, हमें बहुत सारी तमसीलें मिलती है। अगर हम गला नहीं है, अगर अब तक नादानी में जिंदगी बसर करें, अगर अब तक बेवकूफी और लापरवाही में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आप इस तमसील को अपने घर की चौखटों पर जाकर लिख लेना। उठते बैठते से जरा देखना, वहां लिखा है ए काहिल, क्या लिखा है जी? पढ़ सकता है कोई? चोटी के पास जा। इमसाल 6 बाब 7 और 8 आयत क्या बताती है हमें? ए काहिल, चोटी ये भी के एक पास जा। तमसील सुलेमान ने दी है। उसकी रफ्शों पर गौर कर। ए काहिल चोटी के पास जा। किदे कोल जा? चुंडी के नहीं, तू ऐद कर बहुत बड़े कीड़े को जा। कोई ऐसा कीड़ा है जो बड़ा सा हो, जिसका नाम आता हो किसी को? ताकम कौड़ा डायनासोर। हाँ काटा पता नहीं कितने गुनाह ने। कोई कीड़ा है उसके पास नहीं करने लगा, तू बड़े डॉक्टर को ना जाए। जेड़ा PhD लिख के नाल बैठा है ना, भाई बाइबल पढ़े ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना जाए। जेड़ा बड़ा प्रोफेसर लिखदा ते बच्चे ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ खराब ही ने। बुढ़ी आउंदी राम नाल चर्च, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ना जाए। मैं कहा जेड़ा छोटा जिहा ना, जेड़ा बह के दुआ करन वाला है, डर खौफ रखदा ते खिदमत करदा है। अज भी मैं ते अंडर साहब गली दी खिदमत कर रहा है सवेरे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टुर जी ताकि तेन कुछ सिखाएगा। यहां बाइबल कहती है काहिल किसके पास चला जा? ए काहिल, चोटी के पास जा। किसके पास चली जा? चुंडी के बाद प्यारा थले मैं छड़ दे ना, नहीं क्या होंगे ही मार छड़ दे। ये मेरी रोटी ते चढ़ गई, ये आटे च पै गया, कटना बेचारी में सुटना। और फिर वो क्या करती है? बाहर वालों भाइयों गौर करियो, चोटी की कर दी है, की कर दी है उसकी चोटी? रफ्शों पर गौर कर ओदी रवश तो मराद ओदे काम ते गौर कर और दानिशमंद बन, अकलमंद हो जा। जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार ना कोई सरदार है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है। गर्मी च वेंदे हो, सर्दी च थलक के दो चूटी मैनू, वो नहीं मिलेगी। वो अपने वर्क को जानती है, वो अपनी दानिशमंदी के बायस सारी खुश यानी खुराक जमा करती है, ताकि सर्दी में आराम से बैठकर क्या खाए? हाँ जी, जमा की हुई खुराक को। हम जो बीच खुदा का कलाम है, हम क्यों नहीं जमा करते? हम क्यों नहीं जमा करते? क्योंकि हम राह के किनारे के लोग बने हुए हैं, जिसके ऊपर से कोई गुजर गया, कोई प्यारों नीचे आ गया, कोई रोंदा गया, कोई मिट्टी ना मिलने से सूख गया, धूप पड़ी तब सूख गया, जल गया, खत्म हो गया। ये क्या है? हमारी फिक्रें हैं, ये हमारे काम है, ये हमारे काम है, ये हमारा किरदार है
जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता और हमारी जिंदगी के उस बीज को जो खुदा का कलाम यानी जिंदगी का बीज है उसे बढ़ने नहीं देता, उसकी बड़ी वजह क्या है? आइए देखते हैं मरकुस 4:15 में क्या लिखा, जरा पढ़िए जी। जो राह के किनारे गिरे, जो राह के किनारे गिरे, सुने वो लोग क्या है जो राह के किनारे गिरे, हाँ, जहाँ कलाम बोया जाता है, जहाँ कलाम बोया जाता है, तो ये वो है जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफोर आकर सुन लो, जब उन्होंने सुना यही बात हो रही है, तो शैतान फिलफोर आकर शैतान फिलफोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया उठा ले जाता है। इसका मतलब है हम सोए होते हैं। पर मेरे साथ इत्तेफाक करेगा इस बात में? बेशक कैसे? हाँ जी, नहीं पकाया तो ज्यादा दिन होने लग जाता, पता 2-3 नहीं क्या सुते रहने। हाँ जी, सुते रहने ना, सुते रहने तो 11:30 बजे आए। क्यों जी? पिछे वाले में अब नाल दे इंजी गल है ना, की ख्याल है? हाँ खाला साहब इंजी गल है ना, टाइम तो नहीं हाँ लेट, कब तो नहीं लेट जाना। क्यों कोमल नासर वाली जी उथे नहीं हाँ टाइम लेट जाना, उथे हाँ टाइम ना जाना। अगे जाते अंगूठा ही लवाणगे तो यहाँ सैन करवाणगे, इतने टाइम नाल नहीं आना। उन्हें अंगूठा भी नहीं लवाना तो उन्हें सैन भी नहीं। लेकिन एक गल याद रखो, उन्हें तैयार किया ना तलाब, वो साडा इंतजार जरूर करेगा। जिथे रोना ते बोल छड़ो कुछ नहीं होंदा, रोना जिदा कीड़ा कभी नहीं बढ़ता ते ना अग बुझदी है, वो सही है ना। भड़कती रहती है। राह के किनारे के वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं पर समझते नहीं है और कबूल नहीं करते। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो बादशाह के कलाम की समझ नहीं रखते, खुदा के बादशाह के कलाम की समझ नहीं रखते। और उसकी बड़ी वजह क्या थी उसके बारे में मत्ती ने क्या कहा 13 बाब की 14 आयत में, और यशायाह उनके हक में क्या कहता है? और उनके हक में यशायाह की ये पेशन गोई उनके हक में यशायाह नबी की ये पेशन गोई पूरी होती है। सुने में ध्यान कर दीजिएगा कि तुम कानों से सुनोगे पर हर गल आ गई थी, कानों से कान आ गए पर हरगिज ना समझोगे। देखो कान सारे दे कोल ही ने, कानों से सुनेंगे पर सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, हरगिज ना समझोगे, ना समझोगे। पहली गल की आ गई कानों से, क्यों? पर आंखों क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई। ये भी दिल की भी गल दे विच कंनां नालों सुनने, फिर अकल दे नाल समझने, ते फिर दिल दे नाल वसूल करना है, रुजू दे आने वसूल करना है, कबूल करना है। की क्या बाजी पंडित की क्या कैसे कबूल करना है? दिल से सुनना कैसे है? कन्ना तो सुनना, एक और भी गल तो है ना, नहीं एक और भी गल है। केड़ा बोलिया किदे ना, क्या सारा ने क्या बोला? दिमाग से समझ के दिल से और कोई और बता दे। आंखों से वजह से एक वाला सही क्लियर कर दे, वो बाइबल में लिखा है, बाइबल के मतलब लिखा है, सुनने के मतलब लिखा है। ये तो है। एक और बड़ी बात है, वो आपकी बॉडी के हिस्से के साथ है, आंखों से यहां से भी है,
यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। चर्बी तो अगे चढ़ी है, सौंदे ही नहीं है। मेरी ताजीम करते हैं। नहीं, बस सुनने से ईमान पैदा होता है। तो बेचारा तो तालियां था डांस। अब आपने कानों से सुनना तो है, मगर उसमें ईमान का होना जरूरी है। और अगर आप ईमान से नहीं सुने, फिर आकर शरीर उस कलाम को ले जाएगा। क्योंकि बोया कहा गया ऐ राह दा किनारा, इन्ना इन्ना उत्तो उत्तो। अब देख सकते हो मनु है कितों बोया गया जी? है जी? हाँ जी, खान साहब कितों तक? कास खान साहब कितों तक? इथों तक। खालिद साहब मैं दस देंगा कितने बैठे, इधर ध्यान करो, इथों तक है। की आंदे बूहे वाले जेडे दो ने बहुत दूर आउंदियां ने दो भैन, बल्कि ते नहीं इथों तक है। भैन रानी भी हो गई, कोमल भी हो गई, भैन समीना भी हो गई, इथों तक है। की ख्याल है कोमल बनाल वाली? इथों तक है। राह दे किनारे है कि नहीं? बोल छोड़ो भाई, नहीं तो मनु को तुसी गलत कह रहे हो। राह दे किनारे तो है कि नहीं? इसी को दोबारा पढ़ लो। तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि उस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर चुगली नेड़े होके सुनते ने कि कलाम दूर होके सुनते हैं। ये क्यों मैं लफ्ज किया है? कलाम सुन के दिलों कट लेंगे, चुगली नहीं निकलनी। गल सच्ची है कि नहीं? और फिर राह के किनारे ही रहना जे। मुझे कहने नहीं खाती वो मेरे यार पा राह के किनारे रहना नहीं, हमें राह के किनारे नहीं रहना। अगर हमें बोया गया तो सिर्फ दिल तक लाना है, उसे जरखेज जमीन के लिए लेना है, अपने दिल की जमीन को जरखेज करना है, ताकि वो बीज जो खुदा का कलाम है बोया जाता है, बादशाही का कलाम है। हमें तौबा करनी है, हमें बपतिस्मा लेना है, हमें रूहुल कुद्दस लेना है, हमें जीन का गवाह बनना है, हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है और उसकी इबादत में सरगर्म होना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि वो मेरा खुदा है। तो आगे क्या लिखा है? उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कान भी हो गए खराब है ना, ला कान भी हो गए खराब, अखा भी हो गया खराब। अखा उंज वैसे किते होर ला ली तो उत्थे नींद खराब होंगी। वो भाई गिड्डा भी आई हुण कौन लेंगे छेती, क्यों भाई बंदे हो मुंडे हो उथे अखा नहीं खराब होंगी। और फिर आगे लिखा ताकि ऐसा ना हो आंखों से मालूम करें और कानों से सुने, कानों से, फिर आ गई उन्हें क्या, कानों से सुने और दिल से समझे और रुजू लाए, और रुझ लाए तो मैं उन्हें चंगा करता। मैं उनको शिफा बख्शूंगा। अब ये बातें तो बाइबल हमें सिखा रही है। यशायाह ये उनके हक में कह रहे हैं। अब ना समझने वाले लोग कौन से हैं? आइए देखते हैं दूसरा क्रंथियों 4 बाब की 3 और 4। ना समझने वाले, बीच को, बादशाह के कलाम को ना समझने वाले, ना कबूल करने वाले, ना अमल करने वाले, वो कौन से लोग हैं? जल्दी पढ़िए जरा 2 क्रंथियों 4 बाब की 3 और 4 आयत। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, दूसरा क्रंथियों 4 बाब, ठीक है पढ़े? यही हाँ जी। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है, सुनो भाई, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। कितना दे वास्ते पड़े हैं? हलाक होने वालों, और कितना दे वास्ते पे है? मरण वाले वास्ते ना। आगे
यानी उन बेईमानों के सुन वास्ते लो वो आगे जे विच लोग यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। इथों शुरू करना। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को बेईमान समझ रखता है भाई। ये मैं कह रहा हूं कि खुदा का कलाम कह रहा है भाई। खुदा का कलाम वो बोल छोड़ो यार मेरे तो ना लाए हो, मैं तो नहीं लिखिया। हाँ जी किसके खुदा का कलाम ना समझने वाले लोगों ने की लिखे है? बेईमान यानी उन बेईमानों के वास्ते। कहने कौन तू तो बेईमान है, तारे गले पेगा कि नहीं रहेगा। पेगा कि नहीं? ते खुदा भी आंदा जी फिर हो जो सीधे जे ते ईमानदार आ ते फिर असी ठीक ते असी ईमानदार सिर्फ एक काम चुनिया दुआ कर लिए बकाया कुछ नहीं करना। क्या ख्याल है? यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकल को उस जहान के खुदा ने अंधा कर क्या दिया। कर दिया? अंधा कर तो दिया। यसाया की अंध है उनकी अकलों को अंधा किया गया है, ताकि वो ना समझे। उनके कानों को बंद किया गया है, ताकि ना सुन सके। उनके दिल पर चर्बी चढ़ गई है, मोटा हो गया दिल, कलाम ही नहीं विच जान देंगे। क्या लिखा पढ़िएगा? ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत पर है उसके जलाल उसके जलाल की रोशनी तुम पर कुछ पड़े ना पड़े कि पड़े पड़े ना पड़े। अही आप ही नहीं पहन देंगे, उन्हें किहड़ी पहन देंगे? वो तो बेचारा बाद च हुंदा है ना। हैं वो बाद च ही हुंदा है ना, आउंदा बाद च। पढ़ लो जो बेतबारी है तो पढ़ लो तुम। याकूब दा खाते एक बात दी 14 च पढ़ लो, वो तो बाद च हुंदा है ना। हाँ हर शख्स हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों अपनी ख्वाहिशों, ख्वाहिश नहीं लफज है कितनी भाई, ख्वाहिशों के सबसे और खींच कर और फंस कर वे है भाई हुन आजमाया जाता है। सारे तो ही समझदार हो हैं? खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर और जब ख्वाहिश जन्म लेती है फिर गुनाह जन्म लेता है, फिर बढ़ जाता है, पैदा हो जाता है, फिर सारा कुछ ही अन्ना हो जाता है। मौत उन्होंने पैदा। आस पड़ोस भी अन्ना नजर आएगा। आस पड़ोस से मुराद के उसके चारों तरफ के लोग भी, आप ही भी अन्ना। फिर मुझे बताओ जो बादशाही की खुशखबरी का बीच जो खुदा का कलाम है, आके शरीर चुक के लाइएगा कि नहीं? बोल चढ़ो होंगे कि तुहानू आउंदा सारे है तवज्जो नहीं ना करते, तुसी आरे लगे हो थले। शरीर उठा के ले जाएगा, बोल सकते हो? शुक्रिया। शरीर आकर ले जाएगा, ले जाता कि नहीं? ले जाता ना, किवें ले जाता आओ जरा वेखिए। क्योंकि असी राह के किनारे दे बीज बन जाते, असी राह के किनारे दे बन जाते जिन्हां ते ना मिट्टी आई है यानी खाद आई है, ना वो जमीन दे विच गया है। विच गए तो मुराद ना मरिया है, ना ने अपनी मैं मारी है, ना ने अपनी खुदी का इनकार किया है, ना ने अपने गुनाह कड्डे ने। ते जे तक गल कर पे ना तक तो नहीं पता मैं अपनी आई ते आया हुंदा ते वेंदे फिर मैं की कर छड़ना सी। ਇਹਦਾ मतलब है वो जिहड़ी आई है वो मक्खी च पाई है। हाँ जी वो बोलते नहीं भाई, मैं आई मैं वो वेची है ना फिर ते राह दे किनारे ते फिर कुत्ते मिट्टी कित्थे लैनी है, और फिर वाह ने आनी मिट्टी भी पिटानी है, खाद भी उठ पुट जानी है, सूरज ने सीधियां छुआवां सुटनियां, चल इत्थे सड़ जा बाहर ही।
ना तू गले ते ना तू उगे, ना तू खुदी का इनकार करे तो ना तू फलदार होवे। और बाइबल की यह सिखा रही है, हमें आखिरी वाला देखेंगे इफ्सियों का खाते हैं 4 बाब की 17 से 19 आयत में क्या सिखाती है, जल्दी कीजिए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, और खुदावन में जताए देता हूँ, और खुदावंद में, सुन लो भाई सारे ही, खुदावंद में जताए देता हूँ जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें सुन लो, जिस तरह गैर को में अपने अपने बेहुदा चाल चलन में ख्यालात के मुवाफिक चलती है, अपने बेहुदा ख्यालात के मुवाफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। क्यों? आगे क्योंकि उनकी अकल तरीक हो गई है, अकल तरीक हो गई, बीज तो नहीं फिर रुकेगा। दसो भाई, बीज को क्या क्या चाहिए, जल्दी से बताएं। गहरी मिट्टी, पानी, खाद, तो फिर छां किनिया चीज़ां ने 5-6 पहले तो गहराई च खोदना, एक उत्ते की पानी है, खाद, खाद नहीं जे पानी, खाद पानी से मिट्टी, तीन हो गया। उसके उत्ते की पाना जी, माली साहब बोलो, ते पानी दे उत्ते की करना जी? सूरज की गरमैश चाहिए, तो तुहानू इहदी गरमैश नहीं लगती? मैनूं ये दसो किन्नू किन्नू लगदी? इन्हां च पुछ लो, अद्धे नहीं जो पढ़ के आए, यह गरमैश जी इन्हां दी। उगना की है, उगना फिर की है? जड़ी बूटियां उगड़ियां, वो बोल छोड़ो भाई, बाहर वाले भी की उगना है? तो फिर यीशु किहदे ते बह के आउणा है? किहदे ते बह के आउणा यीशु? तो आह किहदे ते मंगाणा? जड़ी बूटी। दसो सारे, ਤੁਹਾਡਾ बीज ही नहीं उगता तो फिर आउणा ने तुहानू कित्थों लिआना? मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप आज साल के आखिर में जितने भी सुन रहे हैं, आपने पूरे साल क्या किया है? बहुत सारे मुझसे बातें कर रहे हैं, भाई साहब आप कुछ करें। हर एक हम मेरे समेत अपनी जिंदगी का बीज लेकर आए। मैंने क्या बोया है, मैंने क्या काटा है, और मैंने क्या खुदा को दिया और खुदा से कुछ लिया। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कोई टोकरी चुक ले आया था, कोई मेरे पट्टे चुक ले आया था, कोई मेरे सालन चुक ले आया, नहीं नहीं। साग आप अपनी उम्र का सारा लम्हा जो आपने पूरे साल में गुजारा है उसे देख कर आइएगा, और ये बात याद रखिएगा कि मेरी जिंदगी में जो बीज बोया गया है, क्या मैं राह के किनारे का बंदा तो नहीं हूं? अगर मैं राह के किनारे का हूं तो फिर शरीर आकर क्या करता है, उसे उठा लेता है, शरीर आकर क्या करता है, जो दिल में बोया गया उसे आकर क्या करता छीन है, लेता है। और शरीर कौन है? हैं? शैतानी है ना शरीर, उसी कहा गया है ना, शरारत के काम करने वाले को। वो आपकी ख्वाहिश भी है, वो आपका दिल भी है, वो आपकी आंखें भी है, वो आपकी सोच भी है, वो आपके इरादे भी है, वो आपके पाँव भी है, और वो आपके दोस्त भी है, वो आपके खानदान के भी है, वो आपके मल्लेदार भी हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस भी हो सकते हैं, लेकिन आप उस तरफ ना जाइएगा। आप अपने दिल पर निगाह कीजिए कि मैं आज इस कलाम को दिल में रख के जा रहा हूं ताकि तेरे खिलाफ गुनाह, और ये कलाम दिल में होके 30, 60 और 100 गुना फल आए, ताकि मैं भी जानूं और मेरा बाप भी इस बात से खुश हो कि मैं इस कलाम को, बादशाह के कलाम को अपने दिल में रखकर उसकी मर्जी को पूरा कर रहा हूं। खुदावंद आपको मुझे इस कलाम के सुनने से बरकत दे। आइए दुआ मांगते हैं।